Let's see this problem. If y, k and neta are the value of Young's modulus, bulk modulus of rigidity of any material respectively, choose the correct relation for this parameter. तो बच्चों इन तीनों ही इलास्टिक मॉडुलस में जो रिलेशन होता है हमें वो बताना है। तो बच्चों आपको एक रिलेशन बस याद रखना है, बाकी सारे रिलेशन हम उसी से डिराइव कर सकते हैं। तो एक कौन सा रिलेशन याद रखना है? तो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 9k नीटा डिवाइडेड बाय 3k प्लस नीटा। ये रिलेशन आपको याद रखना है, हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करने जाने हैं। यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 9k नीटा डिवाइडेड बाय 3k प्लस नीटा। चलिए बच्चों ये वाली अगर हम y की वैल्यू देखें जहां दोनों ही साइड लिखी हुई है, तो ये वाला फॉर्मूला कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही इक्वेशन क्या है? गलत है। अब हमें एक बार इस इक्वेशन से k और एक बार नीटा निकाल के देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ऑप्शन में k और नीटा की भी वैल्यू दे करके रखी है। तो पहले हम k की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3ky प्लस नीटा y इज इक्वल टू 9k इंटू नीटा। इसको इस साइड लेकर के आए और अगर हम k को कॉमन ले ले तो दिस इज इक्वल टू 3y माइनस 9 नीटा। तो यहां से हमारी k की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी नीटा y डिवाइडेड बाय 9 नीटा माइनस 3y। तो k की वैल्यू जो आएगी y नीटा 9 नीटा माइनस 3y। हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी जो अपना है वो राइट आंसर है ना। ऑप्शन बी जो होगा अपना वो राइट आंसर होगा। बच्चों इसी तरीके से हम चाहे तो नीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, लेकिन हमें पता है ये एक सिंगल करेक्ट आंसर का क्वेश्चन है, तो हम अपना आंसर ऑप्शन बी को बता सकते हैं, है ना। तो बच्चों आपको सिर्फ एक ये फॉर्मूला ही याद रखना है, बाकी सारे आप इससे डिराइव कर सकते हो, है ना।